कहानियां सुनी अनसुनी में मैं हर्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है केवल परमात्मा का सहारा लो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आ जाए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। मैं पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वह बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े गए। हम लोगों को पुकारना कहाँ आता है, हम तो बस डिमांड या ऑर्डर देते हैं। हे भगवान, मुझे गाड़ी दे दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे बड़ा घर दे दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान ना सुने। जरूर पुकार ही गलत है, पुकार में व्यक्ति का घमंड है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।